They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't. गुड आफ्टरनून, जैसे कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हाल एकदम मस्त बढ़िया। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम से, क्योंकि आ चुके हैं वर्कआउट के लिए एज इट इज़ वापस से रूटीन शुरू। थोड़े दिन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, पर आ चुके हैं। और आपने देखा बहुत ज़्यादा ठंड है, ना ही कुछ बोल पाई मैं, बस और ये देखिए जी भी। चलिए दोस्तों, वर्कआउट शुरू करते हैं। और जॉब अच्छे से हो गया है, दिन की शुरुआत करते हैं वर्कआउट से। तो एक्सरसाइज करके आ गए बाहर और 5 बज चुके हैं। हम गए थे 4 बजे के आसपास, नहीं 3:45 के आसपास गए थे, राइट हम? हाँ, तो 4 बज गए थे। तो एग्जैक्ट, हाँ ठंड बहुत है। तो एग्जैक्ट हमने 1 घंटा आज वर्कआउट किया है। और घर पे जाते पसीना है ना, सूख ही जाता है क्योंकि इतना ठंड है ना। हाँ, और बहुत गया है शरीर पे। स्नो का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो सुबह सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ा सा ही हुआ था, बहुत लाइट, बोल ही नहीं सकते कि स्नो जैसा कुछ। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से ये ठंड नहीं जा रही है अभी। पर लग रहा है दूसरी जगह पे हुआ होगा, क्योंकि बहुत जगह पे हाँ ठंड इसलिए ज़्यादा है। तो यहाँ से भी दौड़ के जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, तो ठंडी नहीं लगी। तो आप दौड़ के जाइए, हम चल के आते हैं। फिर मुझे वहाँ जाके तो रुकना ही है। तो दोस्तों कोई दिखेगा नहीं अभी आपको, मतलब विंटर में तो है ना, आपको कोई बाहर दिखता भी नहीं है ज़्यादा, वैसा होता है। क्योंकि इसलिए सब लोग मोस्टली आते हैं तो जिम में ही आते हैं, बाहर आपको वॉक करने वाले और वो सब बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पर। तो बस अभी आ गए और अभी घर जाकर बहुत तेज है। हाँ कुछ करो यार, है आपके हाथ में कुछ है कि नहीं? क्या हवा को रोकने का कुछ? हाँ है ना। क्या है? घर पे जाओ। जादू। घर पे रहो। तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है एटमॉस्फेयर, पर ये ठंड थोड़ा, ये देखिए आप पीछे देख सकते हो, ये कैप पहन के ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट मुँह पर नहीं लगती। आपका मैं अंग रक्षक हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लगता। मैं इधर से ऐसे बचा रहा हूँ। हाँ, ये अंग रक्षक बचा रहे हैं ऐसे मुझे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं घर, गर्मा गर्म मसालेदार चाय नाश्ता करते हैं और फिर शांति से कुछ बात करते हैं अच्छी वाली। तो मैं सोच रही थी जिम में है ना, अच्छे से कुछ अच्छा सा पाठ या सत्संग सुना जाए, पर फिर अब एक्सरसाइज करते करते ऐसे हो जाओगे। तो ध्यान में बैठ जाओगे फिर। हाँ, कुछ चीज़ें कहीं मतलब हर जगह पर क्या बोलते हैं, जो आपको मज़ा आता है ना वो करना चाहिए। आप जहाँ पे भी हो उसका कोई मैटर नहीं रखता है, आपको जो आपको खुद को अच्छा लगता है वो ऐसे ही। फिर आपका जो एक्सरसाइज हाँ, मन होगा ना, वो नहीं लगेगा, वो कान उधर रहेंगे ऐसा। अच्छा, अभी मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। हाँ, जल्दी करो। तो फ्रेंड्स, घर आकर फ्रेश हो गए और अब हमारा चाय नाश्ता चलेगा। पर उससे पहले है ना तुरिया पात्रा, तो मैं वहाँ जाने से पहले घर आके फ्रेश हुई ना, तुरंत मैंने ये देखिए संभार लिया था तुरिया। बहुत एक्सपर्ट है बहुत। तो 2 ले आई थी, 2 ले आती हूँ ना तो हमें अच्छे से चल जाता है। ये देखिए बड़ा सा। पर तुरिया हमारा क्या है, हमें सब्जी ज़्यादा चाहिए, है ना। रोटी कम होती है तो चलेगा, पर सब्जी ज़्यादा चाहिए। तो उसी में सुकून है। हाँ, हेल्दी भी होता है वो, क्योंकि बोलते हैं कि रोटी चपाती ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो सब्जी हम ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए मुझे 2 तुरिया चाहिए। अदरवाइज अगर आप रेगुलर खाते हो तो एक में भी चल जाता है। तो ये देखिए पात्रा भी निकाल के रख दिए हैं फ्रोज़न वाले, तो थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। हम नाश्ता वो सब करें उतने में, और आके तुरंत मैंने दाने भी ग्राइंड कर दिए हैं, पीनट्स। तो ये जो हम इंडिया से लाए थे ना, जनक आए थे तब जनक ले आए थे ये मिक्सचर हमारा बॉस का। तो हमारे यहाँ भी आप चाहो ना तो इंडिया में भी मिक्सचर मिलते ही है, और वो भी हमारे प्लग वाले। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से लाते हैं तो वो प्लग वहाँ के होंगे। ये देखिए आप, उनको बोलना पड़ता है। हाँ, उनको बोलना पड़ता है कि हमें बाहर लेकर जाना है, आउट ऑफ कंट्री, तो आपको उस टाइप से मिक्सर दिखाएंगे। तो इसकी वजह से मुझे वो दूसरी कंपनी के जो होते हैं ना, वो वोल्टेज सहन नहीं कर सकते। ओके, वहाँ के मोटर हैवी होती है ऐसा कुछ, तो हाँ, यहाँ के लिए ये बॉस वाला ही
हाँ, तो मतलब वो पर्टिकुलर रखते ही है कि यहाँ का जो वोल्टेज है उसके हिसाब से प्लग वो सब कुछ, मतलब ये अगर आप इंडिया में यूज करोगे ना तो वो नहीं चलेगा। नहीं, ये बॉस कंपनी का है ना, तो वही फॉरेन के लिए अच्छा है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि यही है वो ऐसे प्लग वाले जो वो लोग रखते हैं। तो हमारा ये बॉस कंपनी का है, तो वो बॉस कंपनी का जो आता है, अब दूसरी कंपनी रखते हैं कि नहीं वो नहीं पता है, पर इस जो ब्रांड है बॉस, तो उसका तो वो भी ब्लेंडर भी अच्छा आता है बॉस का, वो हैंड ब्लेंडर आता है वो। तो हाँ, वो तो बहुत साल हमने यूज़ किया था हमारे घर, बहुत साल, तो वो भी काफ़ी ब्लेंडर अच्छा आता है उसका। तो ये जो मिक्सचर है ना हम इंडिया से लाए थे, तो उसका वोल्टेज और प्लग भी ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ के हिसाब से, तो आपको एडाप्टर भी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छा चल रहा है। और इसके साथ 3 कप आए थे, एक जो रेगुलर जो वो छोटा वाला, 4 आए थे राइट। हाँ, एक छोटा वाला जो हम वो, क्योंकि एक तो है वो हम यूज़ ही नहीं करते, वो बड़ा वाला एक है ना, 3 आए हैं, 3 है। हाँ, 3 आए हैं, तो एक जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ जब कोई बैटर ऐसा कुछ ग्राइंड करना हो तब, और जो रेगुलर हमारा छोटा वाला आता है उसमें मैं ये सब ग्राइंड करती हूँ। और हमारा यहाँ का होता है ना, तो वो मिक्सर जब आपको अच्छा सा पीसना भी हो ना तो बहुत अच्छे से पीस लेता है, जैसे मिर्ची का मसाला वो सब, तो काफ़ी अच्छा उसका ये रहता है पीसने के लिए भी, तो मुझे अच्छा लगा है वो। और 3 कप साथ में आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ एडिशनल लेने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको ऊपर ही रखा है, ताकि क्योंकि जब भी यूज़ करना हो ना तो हम चाहे तो तुरंत ही उसको यूज़ भी कर सकते हैं निकाल के, तो इसलिए छोटा कप मैं ऊपर ही रखती हूँ। दूसरा जो ग्राइंड वाला है ना, वो जो बैटर उसके लिए, तो वो मैं अंदर रख देती हूँ, तो जब भी यूज़ करना हो तभी। और उससे भी बड़ा है वो, तो अगर आपको ज़्यादा बैटर करना हो तब आपको ज़्यादा, मतलब हमारे जो इंडिया में रेगुलर मिलते हैं वही है कप, तो पर सिर्फ आपको ये अच्छा रहता है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको क्या लेना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि बेटर कि आप मिक्सचर भी लेकर ही आओ, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर के प्राइस मोस्टली 100 से ऐसे कुछ ऊपर ही शुरू होते हैं, फिर उसके अंदर ज़्यादा इतने कप भी नहीं आते। हाँ, वो अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं बोलती मैं नहीं अच्छे आते, पर आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपको एक्सपेंस तुरंत यहाँ आकर खर्चा नहीं करना हो, तो बेटर के लेकर आइए, जितने साल चले, फिर आपकी जब कमाई हो जाए तब जाके आप अच्छे से ले सकते हो। तो जितना हो उतना, मैं तो क्योंकि हम जाते रहते हैं ना, तो फिर अच्छा है कि वहाँ से लेकर आए, तो फिर यहाँ उतना करने का। और यहाँ पे जो मैंने देखा है वो आते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े आते हैं, फिर छोटा करने के लिए आपको अलग से वापस से दूसरा लेना पड़ता है, वैसा सब होता है यहाँ पर। तो लहसुन अच्छे हो गए हैं, लहसुन अच्छे हो गए, वो तो होना ही था, हाथ किसके लगे हैं। ओह ये देखिए दोस्तों, है ना, अच्छे से वापस से उस दिन हमने कट किए थे, तो ये उसके वापस से पीले निकल भी आए। और मेथी उस दिन मैंने निकाल दी थी ना, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा निकली थी, बहुत अच्छी वाली, और वापस से तो हो भी गई है, इस तरफ थोड़ी थोड़ी निकल आएगी, ऐसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अभी वापस से 2-3 दिन ठंड है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ वापस से अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं, और फिर मैंने थेपला हमारा गरम कर लिया है, क्योंकि थेपला जो बनाया था ना तो वो काम आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, है ना, ओह ये वेरी गुड। वही तो फर्क है, छुट्टियां में ऐसा सब करके रखते हैं ना, तो रूटीन डेज में फिर बहुत आपको थोड़ा इजी रहता है ना। और इनके लिए साबुदाना की खिचड़ी है कल की। हाँ, चलिए, तो हम वो एक्सरसाइज करके सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे वापस से अभी जस्ट मैं उठी हूँ, और एनर्जेटिक हाँ ऐसा फील होता है अभी, तो मज़ा आ गया। तो चलिए अभी ना करते हैं, और बाद में बहुत पूरियाँ सारा पाक काम है। और मैं इस बार बाजरा का लोट भी लाई हूँ, तो मैं एक दिन वो भी बनाऊंगी, बाजरा का रोटला। अदरवाइज लेट मी ट्राई टुडे, आज मैं ट्राई करती हूँ। आज नहीं, क्या, आज लेट हो गया है, तो बाजरा ना रोटला तो वो हम छुट्टी के दिन करेंगे, तो आज बिगड़ गया हाँ, तो आपका मूड बिगड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, हमें मनाना हाँ, पड़ेगा। वो भी है, ठीक है, है चलिए ना? छुट्टी के दिन हाँ, करेंगे। वो फिर बिगड़ेगा तो फिर आपको लगेगा कि इतना सारा लोड, इतना महंगा बिगड़ गया, ये वो कितना सब चलेगा, फिर दिमाग, वो सब मुझे अभी दिमाग में नहीं चाहिए। नहीं वो तो नहीं, पर नहीं, टाइम वो- बिगड़ता है ना, वो बहुत दिमाग जाता है मेरा, क्योंकि टाइम इतना कीमती है ना कि मैं ऐसे वो तो सब कहने टाइम की गिन बात गिन है। के करती हूँ, पर वो जब टाइम बिगड़ जाता है ना कुछ कर ऐसे ही, तब मुझे मेरा दिमाग जाता है कि ये टाइम सब वेस्ट हो कहने की गया। बात है। तो आप है ना ज्यादा होशियारी मत मारा करो,
हमें हकीकत पता है। चलो। हाँ, तो आपको ये हकीकत पता होनी चाहिए ना, गाँव को पता की क्या जरूरत है मुझे। ठीक है, चलो तो अभी- सही बात है ना। अभी चाय ठंडी हो जाएगी। अपने वालों को पता हो जाए, दूसरों को क्या पता नहीं करना है मुझे। चलो अच्छा नाश्ता करते हैं, फिर कुछ धमाल मचाएंगे धमाकेदार किचन में। तो दोस्तों अभी है ना, मैंने जब अभी खड़ी हुई ना तब जाके देखा तो नीचे है ना, पता नहीं कोई भूल गया है आगे की हेडलाइट बंद करने को। तो अभी थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि वो इंसान है ना, उसकी बैटरी उतर जाएगी, है ना। पर अभी बोले कैसे, ऐसे तो है नहीं कि हमें यहाँ पता है कि वो कौन रख के गया है। मुझे लगा कि शायद कोई बैठा होगा, पर हम कब से बैठे, कब से हमने चारा था, सब कुछ कर लिया, खड़े भी हो गए, तब भी अभी तक लाइट चालू है। तो क्या कहना है आपका? इसमें कुछ नहीं है, वो तो जब अंधेरा होगा और वो इधर उधर ही होगा। हमारी जैसी या मतलब फ्रंट साइड जो होगा तो पता चलेगा उसको, अदरवाइज बैटरी उतर जाएगी। और क्या कल सुबह ऐसा होगा, उसके बाद बकरी जैसा आवाज क्यों है? वो मेरा ऐसा है, पर वो कार में ऐसा है। मेरी बकरी है ये। तो मेरी बकरी बोली। नहीं ऐसा नहीं। ये है ना, मेरा अलग अलग नाम बना रहे हैं। ऐसा नहीं। बोल दिया, आप क्या है? तो ये देखिए, तुरिया बनाने में आएगा तो ये तुरिया छिला जा रहा है। देखिए हमने रखा है कि ये एक तुरिया छिलाना वो मेरा है, अभी जनक उनका तुरिया छिल दोनों अपना अपना बनाएंगे, अपना अपना तुरिया छिलो। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं छिलता हूँ, तो उनको भी वो प्रैक्टिस हो ना, तुरिया कैसे छिलते हैं, इसलिए उनको सीखना है। छिलता ही था लोग आपको जरा सी तुरिया कहीं छिला था तब? और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ चलो पहले हम 2-3 महीने आके है ना, ऐसा ही काम करते थे। हाँ, या तुरंत जॉब तो मिलती है नहीं। हाँ यहाँ के दोस्तों, वो लोग- भी है एक, अगर आप यूएस में आते हो इमिग्रेशन वीज़ा पे, तो जब तक ग्रीन कार्ड और एसएसएन आपके हाथ में नहीं आता ना, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो तब तक आपको घर पे ही बैठना होता है। अगर आप फाफा मारो यहाँ वहाँ वो कर सकते हो, पर जॉब नहीं कर सकते। तो और आप बोलोगे अभी एसएसएन और वो क्या है, तो फ्रेंड्स सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं उसको, एसएसएन। तो विदाउट सोशल सिक्योरिटी कार्ड आप जॉब नहीं कर सकते। और ग्रीन कार्ड मतलब आप यहाँ के रेजिडेंट्स हो, वो उसका प्रूफ है। तो जो हमारे यहाँ आता है ना, हमारा आधार कार्ड और उस टाइप का, पान कार्ड, आधार कार्ड, हाँ, तो उस टाइप का वो होता है ग्रीन कार्ड। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर वो चीज़ की, थोड़ा हमारा आवाज़ कम करो। तो ग्रीन कार्ड का इम्पोर्टेंस यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि उसके बिना मतलब कुछ भी आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि आप यहाँ के रेजिडेंट्स हो, यू नो। तो ग्रीन कार्ड मतलब आप जब तक सिटीजन नहीं होना तब तक वो आपका एज अ रेजिडेंस आपका प्रूफ है। तो और सिटीजन आपको होना होता है आफ्टर 3 years और आफ्टर 5 years, डिपेंड। अगर आप एज अ हस्बैंड वाइफ हो और आपकी वाइफ सिटीजन है तो आप 3 साल में ग्रीन सिटीजन हो सकते हो। अगर आपकी वाइफ सिटीजन नहीं, मतलब वाइफ मतलब जो भी जरूरी नहीं वाइफ ही होती है, हस्बैंड भी होते हैं। तो डिपेंड आपको किसने बुलाया है। और वो इंसान अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो सामने वाले को, डिपेंडेंट को 3 साल के बाद वो 5 साल के बाद वो सिटीजन हो सकता है। और अगर वो सिटीजन हो, क्या बोला मैंने, वही बोला, पूछवा गई। सिटीजन हो तो 3 साल, हाँ, और ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो 5 साल, 5 साल। ऐसा होता है, यू नो। और सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ का होता है ऐसा, अदरवाइज कोई और जो भी हो उनका होता है 5 साल पर। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही ये चांस है कि उनको ये बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज दूसरे जो भी आते हैं ना, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी बोल लो आप, बच्चे, पेरेंट्स, वो जो भी, उनको 5 साल तक वो सिटीज़न नहीं हो सकते। आफ्टर 5 years वो उनको अप्लाई करना होता है और वो सिटीज़न के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब फॉर्म भरना होता है। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पहले तो सब कुछ आपको हार्ड कॉपी वो सब भेजना पड़ता था, अभी ऑनलाइन हो गया है। तो जिस दिन आपका 5 years हो एग्जैक्टली, एडवांस में भी आप उसको सबमिट नहीं कर सकते। पहले तो ऐसा था कि आप 6 महीने पहले सबमिट कर सकते हो और आफ्टर 6 months वो लोग आपका वो स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी ऐसा हो गया है कि एग्जैक्ट मतलब आपका जो डेट है पर्टिकुलर, जिस दिन का आपके 5 years कंप्लीट होते हैं, उसी दिन आप उसको सबमिट का बटन दबा सकते हो, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सिस्टम।
तो वैसा है। और उसके बाद फिर आपका थोड़ा प्रोसेस होता है फिंगरप्रिंट्स और वो सब कुछ, तो वो प्रोसेस चलती है ना। फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाते हैं, फिर दूसरा क्या आता है उसमें, हाँ वही होता है, इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हाँ, तो जब आप फिंगरप्रिंट देने जाते हो ना, तभी वो लोग आपको एक बुक भी दे देते हैं, तो आपको वो पूरी बुक पढ़नी होती है। तो वो बुक यहाँ के एज अ लॉ और उसके रिलेटेड होता है, मतलब थोड़ी रेगुलर इन्फॉर्मेशन होती है सब यहाँ के। तो वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 या मोर देन 100 ऐसा कुछ होता है। यूएस में क्या क्या तो- है और ये कैसे बना था, कौन था पहला, हाँ, वो सब यहाँ का कुछ। सब कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ इंडिपेंडेंस तो कैसे मिला था, किससे मिला था, सब ये कुछ वो वही। सब कुछ। तो आपको वो पूरी बुक पढ़नी होती है, और उसमें से आपको इंटरव्यू में कुछ 15 क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है। मैं भी अभी भूल गई, क्योंकि एक बुक काफ़ी मतलब 1-2 साल हो गए, तो अभी मुझे याद नहीं है, पर ऐसा कुछ होता है। तो 50 ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको मतलब उसमें कंपलसरी है कि इतने कुछ पास होने ही चाहिए आपके। और वो हो गए, उसके बाद वो आपको रेगुलर आपके क्वेश्चन पूछते हैं, आप कब आए, कैसे, ये अगर उसके बीच में आप जितनी बार इंडिया गए हो या फिर ऐसा कुछ होता है, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो वो लोग वो भी काउंट करते हैं, वो भी पूछते हैं कि आप क्यों गए थे, कौन से टाइम पे, कितने मंथ के लिए गए थे, आपने कितनी बार 5 साल के अंदर विजिट किया इंडिया का। तो बहुत कुछ होता है। और उनका टाइम पीरियड होता है, डेज होते हैं, वो साल में नहीं आता। जब आप फॉर्म फिल आउट करते हैं ना, उसको उसमें डेज आते हैं फिल आउट करने के लिए। तो डेज आपके कुछ दिए होते हैं, वो 5 साल काउंट होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो वो लोग आपका वो फिर डिपेंड पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो थोड़ा ऐसे खड़ूस जैसा आ गया तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर अच्छा आ गया तो वो पास भी कर सकता है, यू नो। तो डिपेंड, ये सब कुछ आपके लक पर भी चलता है कुछ चीज़ें तो। और फिर आपको सब क्वेश्चन पूछते हैं रेगुलर, ये वो सब आपके पेरेंट्स के रिलेटेड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ। कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही सवाल भी पूछ लेते हैं। तो बस ये सब नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं, और फिर वही जब ऑन द स्पॉट ही वो लोग आपको बोल देते हैं कि आपको वीज़ा मिला कि नहीं मिला, यू नो। अगर मिला तो खुश होकर जाइए, नहीं मिला तो फिर खुश होकर वापस आ जाइए और वापस एग्ज़ाम दीजिए। और फीस बहुत ही ज़्यादा होती है इस चीज़ की, ऐसा नहीं है कि भाई $100-200 में ख़त्म हो गया। तो फीस भी आई थिंक, मुझे अभी बहुत याद नहीं है, पर ज़्यादा होती है। तो हाँ, सिटीज़न की भी। तो बस ये हो जाए, उसके बाद आप सिटीज़न हो गए, बस। और सिटीज़न हो गए, और उसके बाद आपको, आप जब भी इंडिया जाओ तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि आप अभी यहाँ के सिटीज़न हो गए हो। पर अगर आपको वीज़ा लेने की वो झंझट वो सब नहीं चाहिए, और आप इंडिया की ट्रिप करते रहते हो, तो बेटर कि आप OCI करवा लीजिए। तो OCI के लिए भी आपको वापस से, हाँ, आप जब सिटीज़न हो जाओ ना, उसके बाद वो लोग आपको सर्टिफिकेट के लिए वापस से बुलाते भी है। वो सर्टिफिकेट होता है क्या, मैं भूल गई, राइट, सर्टिफिकेट, हाँ। तो उसके लिए वापस से बुलाते हैं, वो सर्टिफिकेट लेकर आ जाना होता है। फिर ये सब कुछ आपको, आपका पासपोर्ट, वो सब कुछ सरेंडर करने की प्रोसेस। कॉपी देते हैं, हाँ, एक ही कॉपी देते हैं ओरिजिनल। हाँ, वो एक ही कॉपी होती है, वो आपको रखनी पड़ती है वैसे संभाल के वो दूसरा नहीं देते फिर। और फोटो वोटो सब खिंचाते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, सब कुछ होता है। फिर ओथ सेरेमनी भी होती है, ओथ सेरेमनी के दिन ही वो सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको। तो ओथ सेरेमनी भी हुई थी हमारी, कि आपको वो लोग बुलवाते हैं, फिर ओथ लेना होता है, यू नो, कि आप यहाँ के हो, आप यहाँ की ये करोगे, वो टिकना, ये सब कुछ सब होता है। तो वो सब होता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जब आपको US पासपोर्ट का करना होता है, तो आपको कुछ टाइम में आपका पासपोर्ट सरेंडर भी करना होता है। और उसी दिन आपका ग्रीन कार्ड भी, आप ओथ सेरेमनी होती है, मे बी उसी दिन आपका ग्रीन कार्ड भी ले लेते हैं वो लोग। हाँ, तो फिर ग्रीन कार्ड आपका ले लेते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट US पासपोर्ट बन के आ जाएगा, फिर आपको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो बस इस टाइप का होता है दोस्तों। और सिटीज़न के बाद कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी भी हो जाती है। अगर आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है ना, उसमें आपको फिर सिटीज़न बहुत काम आता है। हाँ, गवर्नमेंट में तो वो लोग सिटीजन मांगते हैं। हाँ, बहुत, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद अगर आपका इंडिया का विजिट ज़्यादा होता है, तो बेटर कि आप OCI करवा लीजिए। तो OCI का मतलब ये है कि आप यहाँ के भी सिटीज़न हो और इंडिया के भी Dual हो। citizenship। हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप बोलते हैं उसको। तो आपको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ टिकट ले लो और इंडिया भी जा सकते हो। या तो देखते हैं, हम भी वही करने वाले हैं। तो एक्चुअली हमने रजिस्ट्रेशन उस दिन किया था, फिर हमने अभी नहीं किया है। देखते हैं बाद में कैसे रहता है, उसके ऊपर फिर करेंगे। अभी नहीं किया है, करना चाहते थे, पर देखते हैं क्या करते हैं, है ना। तो इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। इसीलिए अगर
ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा कुछ जगह पे किसी को बुलाना होता है या फिर ऐसा होता है ना, तो वो नहीं बुला सकते, यू नो। सिर्फ सिटीजन वाले बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। सिटीजन का, हाँ, अगर आप कपल हो तो सिटीजन की फाइल ज्यादा जल्दी से चलती है कंपेयर टू ग्रीन कार्ड होल्डर। प्रायोरिटी में, हाँ, ज्यादा होती है वो। तो मेरा भी ऐसा ही था, जब मैं सिटीजन हुई थी, मैंने जनक की फाइल ग्रीन कार्ड पर रखी थी, तो थोड़ा सा टाइम लगा। फिर जैसे ही मैं सिटीजन हुई ना, मैंने तुरंत ही, आप उसके दौरान भी आप अपनी फाइल चेंज कर सकते हो, तुरंत ही अपडेट करना पड़ता है सिस्टम में। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो बहुत अच्छा है ये कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज भेजनी होती है, जैसे ही हुआ ऑन द स्पॉट। और ये सब चीजें इतनी वो होती है ना, टाइम रिलेटेड, मतलब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम इतना टाइम को मतलब वो करते थे ना, मतलब जिस दिन आया उसी दिन अपलोड। जिस दिन मैं अपना सिटीजन, हाँ, मैं अपना सिटीजन हुई और मुझे जिस दिन सर्टिफिकेट मिला ऑन दी स्पॉट में वहां सर्टिफिकेट लेकर आई, मैंने स्कैन किया, मैं डायरेक्ट स्कैन करने ही गई थी, स्कैन किया और डायरेक्टली हमने अपलोड कर दिया था ऑन दी स्पॉट। मतलब 15-20 मतलब 30 मिनट्स के अंदर हमने ये सब प्रोसेस कर दिया था, सबमिट भी कर दिया था, सब कुछ। हाँ, यूएससीएस की एप्लीकेशन पर, तो उतना फास्ट हमने हमारा ये काम कर दिया था। तब जाके फिर फाइल थोड़े ही टाइम में, मतलब हमें कितना टाइम दिया था, आई थिंक मे बी वीक ऐसा कुछ, राइट, चेंज होने में। फाइल, हाँ, वो चेंज ऐसा, हाँ, वीक के अंदर आपका फाइल भी चेंज हो जाता है फिर। वीक या 2 वीक लगे, हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। ग्रीन कार्ड टू सिटीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है और फाइल की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है फिर, और प्रायोरिटी पे आ जाता है। और हाई प्रायोरिटी की वजह से मेरे पति देव फिर हमारे साथ इधर है। वो सब चीजें है ना दोस्तों, इतना मतलब छोटा छोटा टाइम भी होता है ना, वो हमें सीरियसली इतना मतलब डे नाइट, मतलब यहाँ पे दिन, वहाँ पे रात, हाँ, यहाँ पे रात, वहाँ पे दिन, हाँ, वो सब कुछ भूल के हमने सब कुछ किया था। बहुत मतलब दोनों का टाइम मैच हो, दोनों बात कर पाए तो अपलोड किया वो कुछ। हाँ, तो हम लोग कभी मतलब ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। ओके चलो, ये हाँ, फॉर्म फिल करना हो या कुछ भी करना होता है, क्योंकि हमने एजेंट कोई नहीं रखा था, हमने सब खुद ही किया था। तो मतलब जब भी टाइम मिलता था दोनों को, मैं जब जॉब से आती हूँ तब इनका जॉब पर जाना होता है वहां पर, वो जॉब से आते हैं तब मेरा जाना होता है। तो बहुत मतलब दोनों में से एक को तो जागना होता ही है रात को, वो हमारा फिक्स था। तो जैसे तैसे सब टाइम निकाल के, बहुत जैसे जैसे हमने, हाँ, बहुत कश्मकश होती है ये सब चीज़ें में। तो जब हम फॉर्म फिल आउट करते थे, वो सब चीज़ें करते थे ना, दोनों साथ में फ़ोन पर बैठते थे, फिर एक तरफ वो कंप्यूटर खोल के बैठते थे, इधर मैं खोल के बैठती थी, दोनों देखते थे साथ में क्या फिल आउट करना है, एक के बाद। फिर कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से ऑफिस से लेनी होती थी, क्योंकि आपको सब डॉक्यूमेंट रखने होते हैं यहाँ पर, तो सब कुछ लेना होता है। तो वो जब चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस में हम जब बोलते हैं ना कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको भी है ना मुँह चल जाता है। हाँ, बस वो समझ, हाँ, यहाँ से ले लो, HR में जाओ, ये करो, डिकना करो, ऐसा सब होता है दोस्तों। तो फिर बहुत मतलब और इनको बुलाने का इतना मतलब जल्दी था कि मुझे ऐसा बोलते हैं ना, हम दिन गिन रहे थे कि कब आए। तो वो सब चीज़ें होता है, यू नो, है ना। बहुत कश्मकश के बाद पहुँचे हैं यहाँ के, हाँ, कि मतलब एक डॉक्यूमेंट हमें इतना इम्पोर्टेंट वो लगा था। और मतलब जो USCIS वाले हैं ना, वो एवरी 2 मंथ्स वो लोग ईमेल भेजते हैं आपको कि आपकी प्रोसेस कहाँ पर पहुंची है, यू नो। आप एक बार फाइल सबमिट करो, उसके बाद एवरी 2 मंथ्स भेजते हैं वो लोग। तो जब भी हम कहीं पे भी बैठे हो ना, तो वो पॉपअप होता है ना ऐसा करके, वो USCIS का ईमेल आता है वो। तो तुरंत कुछ भी काम करो, साइड पर रखो, पहले देखो वो क्या भेजा है। तो वो लोग हर वक्त यही के लॉट्स ऑफ बैकलॉग की वजह से, कोविड-19 ये दिखना करके वो लोग भेज देते थे कि अभी आपका प्रोसेस में है। एवरी 2 मंथ्स बस यही आता था उनका मैसेज। तो वापस से वही टाइम फिश करके हम एक दूसरे के साथ बात कर लेते, अभी यही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है करके फिर मना लेते हैं। हाँ, मन को मना लेते हैं। पर हमारे महादेव जी के आशीर्वाद से इतना मतलब बहुत जोरदार हुआ था दोस्तों। तब हमें लगता है कि हाँ, भगवान है और भगवान सुनते हैं, यू नो, देखते हैं। मतलब इस टॉपिक पे हम अच्छे से बात करेंगे कल। ठीक है, चलिए। हाँ। तो आपके साथ शेयर करेंगे वो सब चीजें भी।
तो क्योंकि बहुत ये सब जो पल होते हैं ना वो बहुत ही खास होते हैं जब हम अपने लाइफ पार्टनर को बुलाना होता है ना, मतलब है ना। होता है। तो चलिए दोस्तों अभी काम करते हैं ये। तो फ्रेंड्स बनाते बनाते 7:30 हो गए हैं, 7:30 हो गया है शाम के। और हमारा ये क्या है, ये कौन सी सब्जी है? तुरिया पात्रा। यस, तुरिया छोड़ छोड़ के। नहीं, आपके मुंह से सुनना है, अच्छा। आपके मुंह से सुनना है। मैंने तो तुरिया ही कहा था, आपने पात्रा भी डाल दिया। तो तुरिया पात्रा की सब्जी हमारी रेडी हो गई है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनते सुनते हमने ये बनाया है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा भाव होगा? इसमें भी आप सोचिए, जब हम अच्छा अच्छा सुनते हैं ना, है ना, तो हम बोलते हैं अच्छी ना vibe कुछ आती अच्छा, है। हाँ अच्छी वाइब आती है। अच्छा अच्छा जब हम खाना खाते हैं तब हमें अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, ताकि जो भी हम ग्रहण करें ना, जो भी वो हम खाते हैं अच्छा तो जाए। अच्छा अच्छा हो सब अंदर। तो Yes. उसी तरह से जब हम बनाते भी है तब भी अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, ताकि हमारा और जो अन्न है ना, अच्छा भाव रखना चाहिए। हाँ अरे भाव तो एकदम फर्स्ट क्लास ही है, आप चिंता नहीं, मत कीजिए, ऐसे बिल्कुल। ऐसे मुंह मुरझाए और ऐसे बनाते हैं तो उसमें मजा नहीं आता। नहीं ऐसा हम कभी बनाते ही नहीं, ऐसे ऐसा ऐसे जब बात कर रहा हूँ, हाँ। ऐसे समझा ऐसा रहा जब हूँ। बहुत कंटाला आता है ना तभी मोस्टली मुझे खाना जब बनाती हूँ ना तब ऐसा सब सुनती हूँ तो कंटाला कम आता है। कम आता है, ये तो है, क्योंकि हम दोनों साथ में ही होते हैं तो ये कंटाला दूर हो ही हाँ, जाता है, बातचीत करते करते टाइम निकल जाता है। चलिए तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको और जानना हो किसी भी वीजा के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट मी या कॉन्टेक्ट हियर। कॉन्टैक्ट हियर। यस, चलिए तो कल मिलते हैं वापस। तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, खुश रहिए और बाय बाय। अच्छे से खुशी से लाइफ जिए। हर बाय हर महादेव। महादेव।